हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज हम हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी लास्ट वीडियो में, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, क्लास 9th, ठीक है। 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 16 क्वेश्चन है टोटल। इसको हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आज मैं 8 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई थी और साथ साथ भी मैं आपको आइडेंटिटी रिवाइज करवाता रहूंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। x+4, क्वेश्चन पढ़िए पहले। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है x+4 और दूसरा क्या दे रखा है x+10। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन इसका प्रोडक्ट कब कैसे करना है? आइडेंटिटी लगाकर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x+4 और x+10 दे रखा है आपको, तो पहली आइडेंटिटी आप इसके अंदर यूज करोगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखोगे? x+a x+b, ठीक है। x+a और x+b। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसकी आइडेंटिटी का? x² प्लस a और b इकट्ठा लिख लेते हैं, इधर क्या रह जाता है x, फिर हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? a और b के साथ। तो ये आपकी थी आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है, जो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो अब इसके अंदर देखो x है, x किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल हो गया, ठीक है। जो हमारे पास a है इधर, और इधर क्या है? b है, ठीक है। तो a किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल, एंड b किसके इक्वल हो गया? 10 के इक्वल। अब इसके अंदर हम पुटअप करेंगे आइडेंटिटी के अंदर। x की जगह x पुट करा तो क्या होगा? x² प्लस a की जगह आपको क्या पुट करना है? 4 पुट करना है, b की जगह क्या पुट करना है? 10 पुट करना है, ओके। x को रखेंगे, x की जगह x ही रखेंगे एज इट इज, प्लस a और b की मल्टीप्लाई करेंगे। a कितना है? 4, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 10। तो x² प्लस 10 और 4 कितना हो गया? 14, x प्लस 40, जो जिसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, x+8 और सेकंड क्या दे रखा है? x-10। x+8 और x-10, देखो बेटा आइडेंटिटी लगाकर भी हो जाता है, हम सीधा करें तो भी हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर भी यही यूजिंग होगी, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो x+8 दे रखा है, x माइनस क्या दे रखा है? 10 दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही आइडेंटिटी लगेगी, x+a और x+b। क्या फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर आइडेंटिटी का? x की x के साथ मल्टीप्लाई करी, x² प्लस a प्लस b x+a। आइडेंटिटी तो सेम लगेगी, चाहे माइनस के आ जाए चाहे प्लस के आ जाए, लेकिन जब आइडेंटिटी में पुट करोगे तो वहां पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? माइनस की फॉर्म में बन जाएगा। क्लियर है? देखिए x क्या दे रखा है इसमें? x के इक्वल है, ठीक है। a किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। लेकिन जो b की वैल्यू है ना बेटा, वो ले गया -10। क्या लोगे? -10। अब पुट करेंगे इसके अंदर, x की जगह क्या पुट करा? x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की जगह क्या पुट करेंगे? 8, लेकिन b की जगह क्या पुट करेंगे? -10। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस a और b की मल्टीप्लाई करो, a की जगह क्या पुट होगा? 8, b की जगह -10। तो x² प्लस -2x, ठीक है, प्लस 80, -80 सॉरी, x² प्लस माइनस 2x और माइनस का क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 80, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, ओके। अब इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए बेटा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में वही चीज जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, सेम टू सेम वही आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी लगाई थी हमने? x+a और x+b। क्या लगेगा बेटा? x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x+a और b। ये हमने क्या लगाई? इसकी आइडेंटिटी लगाई। अब इसमें देखो x क्या दे रखा है? x तो दे रखा है 3x, मतलब कि जो x की वैल्यू दे रखी है वो 3x के इक्वल है, राइट। जो a दे रखा है बेटा वो दे रखा है आपको 4, एंड b जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा -5। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आइडेंटिटी में पुट करना है। आइडेंटिटी में x की जगह क्या पुट होगा? 3x, पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर,
प्लस ए की जगह पुट होगा बेटा 4, बी की जगह पुट होगा माइनस का 5, एक्स को हम क्या रखेंगे 3x रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3x रखेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद ए और बी की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस का 5, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 4 में से 5 को माइनस किया माइनस का 1, -1 को माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, और इधर क्या रह जाएगा 3x, और 5 और जगह कितना होता है माइनस का 20। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 20, जो इसका क्या बन जाएगा बेटा राइट आंसर, क्या बन जाएगा राइट आंसर। चलिए बेटा आगे देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है y का स्क्वायर प्लस 3/2, y का स्क्वायर माइनस 3/2। देखो यहां पर आपके पास y और y दोनों तरफ सेम है, 3/2 सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, बस इस चीज का फर्क है। तो आपको इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक तो लगेगी बेटा यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए लेंगे बेटा, फिर क्या लेंगे x माइनस ए, ओके। x प्लस ए और x माइनस ए की एक ही आइडेंटिटी है, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जब दोनों तरफ x हो और दोनों तरफ a हो, बस सिंबल आपका एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये क्यों लगी बेटा, क्योंकि यहां पर देखो 3/2 इधर भी है 3/2, मतलब कि a आपका दोनों तरफ सेम है और x भी दोनों तरफ सेम है, बस आपका प्लस और माइनस में डिफरेंस है। इसके अंदर क्या था, जब यहाँ 4 था यहाँ 5 था, इसके अंदर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो, देखो x क्या दे रखा है आपको, y दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और a क्या दे रखा है आपको 3/2, दोनों तरफ है ना 3/2। अब यहां पर पुट करेंगे तो x की जगह y पुट करो तो क्या बन जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल में y का स्क्वायर, x की जगह y पुट किया, माइनस a की जगह क्या पुट करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9/4, जो इसका क्या निकल जाएगा बेटा राइट आंसर। 9/4 कैसे आया, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए बेटा ये भी सेम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन, सेम आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लगेगी x प्लस ए और x माइनस ए, क्या फॉर्मूला लग गया x स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। देखो x प्लस ए, ठीक है, आप चाहे इसको पहले वाले को भी x मान सकते हो, दूसरे वाले को भी x मान सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आगे 3 है तो हम इसको आगे वाले को मान लेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्या है x माइनस ए और ये x प्लस ए, तो क्या लग जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करा, यहां पर आप लिखोगे बेटा एक बार जैसे हमने ऊपर लिखा, x किसके इक्वल है 3 के इक्वल, और a किसके इक्वल है 2x के इक्वल, ओके। तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x का स्क्वायर, जो इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। चलिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इसके अंदर अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करोगे और आइडेंटिटी मेथड से करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं 103 को देखेंगे, 103 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 103 के पास क्या आता है, आसपास क्या है 100 वैल्यू है, ठीक है, 100 वैल्यू है तो 100 ले लेंगे। 100 में क्या ऐड करें कि 103 बन जाए, तो 100 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो मेरा क्या बन जाता है 103, ओके। ऐसे ही 107 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, 100 में क्या ऐड करूंगा 7 ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 100 प्लस 7, तो इसमें किसके इक्वल हो गया 107 के इक्वल। अब यहां पर आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, देखो यहां x है ये भी x है, तो हम इधर लिखेंगे x, ये a हो गया क्योंकि चेंज है, ये यहां b अलग है तो यहां लिखेंगे a प्लस x प्लस b, राइट। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी यूज होगी हमारी यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमने x प्लस ए और x प्लस बी की यूजिंग आइडेंटिटी करी है, आइडेंटिटी यूज करी है इसकी, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की x के साथ करा तो क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस a की b के साथ करेंगे तो पहले लिखेंगे a प्लस b और फिर क्या लिखेंगे a और b की मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करेंगे वन बाय वन। x को हमने क्या लेना है 100, x किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, a किसके इक्वल है बेटा 3 के इक्वल है, एंड b किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, ठीक है। ये b है ये आपका a है, तो आप पुट करो इसके अंदर। अब इसके अंदर पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 100 का स्क्वायर प्लस a
की जगह पुट करेंगे तो 3 प्लस बी की जगह पुट करेंगे तो 7। ओके, ए और बी की क्या करनी है हमने, मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां देखो, यहां बच्चे गलती करते हैं कि यहां पर जो देखो x है, क्या है x, और मैंने भी यहां पर x लिख दिया, आप भी x लिखोगे, नहीं, x की जगह आपको क्या पुट करना है, 100 पुट करना है। क्या पुट करना है, 100 पुट करना है, ठीक है। प्लस a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, 100 की 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। देखो एक बार 100 की लिखी, 2 जीरो लिखा, ठीक है। ये 2 जीरो है ना, इसको एक बार लिख दिया, और 2 बार करना है ना, एक बार लिखने के बाद एक बार और लिख दो, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी इसकी, क्लियर है। उसके बाद देखिए प्लस 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। 2 जीरो तो यहां थी और 1 जीरो यहां आ गई, कितनी होगी, 3 जीरो होगी। प्लस 3 की 7 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। 3 की 7 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो 1000, सॉरी 10,000, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 21, इनको सभी को ऐड कर दो, 21 इधर आ जाएगा, 011, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखिए, 95 मल्टीप्लाई 96। अब देखो यहां पर भी जो 95 है, देखो यहां पर तो 100 से ज्यादा था तो 100 प्लस 3 किया, 95 भी 100 के पास आ रहा है, लेकिन 100 में से क्या माइनस करें कि 95 बन जाए, 5 माइनस करेंगे। इसमें भी क्या माइनस करेंगे, 100 माइनस 4, ठीक है। तो करना चाहे तो आप इसको 90 प्लस 5 भी कर सकते हो, लेकिन 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो 90 प्लस 5 भी कर सकते हो, 90 प्लस 6 भी कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल इजी लगता है और आपको भी इजी लगेगा अगर आप इसमें ये चीज अप्लाई करते हो। तो 100 लोगे दोनों तरफ, ठीक है, 100 में से 5 को माइनस करेंगे 95 आ जाएगा, 100 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी बेटा, वो लगेगी बेटा x माइनस ए और x माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहां लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, x माइनस ए और x माइनस बी। अब करो बेटा, x के साथ मल्टीप्लाई करी, क्या हो गया, x स्क्वायर, इधर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, b, यहां हो जाएगा x, प्लस में क्या रह जाएगा, a और b। ये जो आइडेंटिटी लगाई है, इसी आइडेंटिटी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां पर प्लस था दोनों तरफ तो प्लस में चला, इधर बीच में दोनों तरफ माइनस है तो एक जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। करिए, x देखो यहां पर x क्या दे रखा है, x की वैल्यू तो दे रखी है बेटा 100, ये 100 x की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है 5, b की वैल्यू दे रखी है 4। यहां पर आपने एक गलती नहीं करनी, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू जैसे आप कहोगे इसमें माइनस की वैल्यू साथ लेंगे, -5 -4, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई करी है इसमें ऑलरेडी आपका सॉल्व किया हुआ आइडेंटिटी के अंदर माइनस ही ले रखी है यहां पर, ठीक है। तो आप सीधा ही डायरेक्ट फॉर्म पुट करोगे, तो करो पुट, 100 की जगह x की जगह 100 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, a प्लस b, 5 प्लस 4, x की जगह क्या पुट होगा, 100 पुट होगा, प्लस a मल्टीप्लाई b, a की जगह क्या आएगा 5 और b की जगह क्या आएगा 4। अब देखो यहाँ 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, माइनस 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 की 100 से करोगे कितना आ जाएगा, 900, ठीक है, प्लस 5 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो 10,000 माइनस 900 प्लस 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 9120, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए बेटा साथ साथ, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। आगे देखिए, 104 मल्टीप्लाई 96, इसको हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब देखो यहां पर बेटा, यहाँ 100 प्लस 4 आ रहा है और 100 माइनस 4 आ रहा है, देखो यहाँ x भी सेम है और हमारे पास जो a है और इधर भी a है, दोनों का जो a है वो भी सेम है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a, और दूसरी क्या लगेगी, x माइनस a। तो जब x प्लस a और x माइनस a थी, जो लास्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आइडेंटिटी बताई थी, ये किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। x क्या है हमारे पास 100 और a क्या है हमारे पास 4, दोनों तरफ 4 है तो 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
ए की जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 4 जीरो आ जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा 16। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा बेटा 9984, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखिए, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अलग अलग आपको इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तीनों क्वेश्चन के अंदर, तो उससे हमारा जो फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, इसके फैक्टर हमारे निकल जाएंगे। कैसे, देखिए 9x स्क्वायर, 6xy और y स्क्वायर, आपको तीन चीजें दे रखी है ना। अब देखो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर y भी है। एक फॉर्मूला होता है बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है तो प्लस का लगेगा। तो हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। पॉजिटिव में यही होता है हमारा फॉर्मूला। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, दो चीज होगी, 2xy, मतलब कि यहाँ से एक्स वाई दोनों चीज गिवन है और दो आपकी मल्टीप्लाई में होगा। तो आप इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x पूरे की पावर 2। 3x स्क्वायर का को सॉल्व करते हैं तो 9x स्क्वायर आता है, प्लस इन्होंने सबसे पहले 6xy दे रखा है तो आप सबसे पहले यही चीज उठाओगे 2xy। फॉर्मूले में क्या होता है 2 मल्टीप्लाई x, x का मतलब ये वाली चीज, x क्या है हमारे पास 3x है, 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई y, y आपको क्या दे रखा है, खाली y दे रखा है, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा, वेरिएबल है तो y रहेगा। ओके क्लियर, प्लस फिर क्या बोल रखा है y का स्क्वायर, y का स्क्वायर y के इक्वल ही है तो y का स्क्वायर। अब हम इसको इसकी जो सेम आइडेंटिटी बन गई आपकी। अब ये जो पूरा फॉर्मूला बना है वो किसका बना है, x प्लस वाई का। x क्या है इसके अंदर 3x है, ठीक है, और y क्या है इसके अंदर, ऑलरेडी y ही दे रखा है, जो y की वैल्यू है वो y ही दे रखी है, तो प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी फॉर्मूला लगेगा, सेम लगेगा, लेकिन यहां पर प्लस का फॉर्मूला लगा है तो इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही फॉर्मूला लगता है। तो सेम टू सेम जैसे हमने ऐसे किया, सबसे पहले x का स्क्वायर, x क्या है हमारे पास 4y, ठीक है, क्या है x क्या है हमारे पास 4y, तो 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2y पूरे की पावर 2। ओके, फिर सबसे पहले इसने 4y दे दिया और हमारा जो y है वो लास्ट में दे दिया, 4y मतलब ये सॉल्व करके आया, तो माइनस रखोगे यहाँ, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे प्लस y का स्क्वायर, y क्या है हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये पूरी आइडेंटिटी बन गई। देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 का 4y का स्क्वायर माइनस 2 को 2 से करेंगे 4y माइनस का 4y प्लस का 1, सेम टू सेम यही चीज आ रही है। तो हम इसको इसकी फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ले लेंगे x माइनस यहां से क्या ले लेंगे y, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये दे रखा है वाई स्क्वायर। इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय में 10 पूरे का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो यहां पर एक आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई मतलब कि एक बार प्लस का ले लो इसको और एक बार क्या ले लेंगे माइनस का ले लेंगे, राइट, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आइए बच्चे देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। 4th क्वेश्चन में कहता है एक्सपेंड ऑफ द फ्लोइंग
यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी, देखते ही पता चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आइडेंटिटी, इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा इसके अंदर। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे। जैसे सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास ये, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई क्या है हमारे पास 2y, 2y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स क्या है हमारे पास x है, y क्या है हमारे पास 2y है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर x को अलग कर लो। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, x को लिख लिया x, राइट, y को लिख लिया 2y और z को मैंने अलग कर लिया, क्या लिख लिया 4z। अब सीधा 1 बाय 1 आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर x की जगह लिख लिया, y की जगह लिख लिया, z की लिख लिया, 2xy x और 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2xy के बाद क्या है 2yz, 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई z क्या है हमारे पास 4z मल्टीप्लाई x क्या है हमारे पास x, राइट। इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 को 2 से करा 4, बच गया क्या x और y प्लस 2 को करेंगे 2 के साथ 4, 4 को 4 के साथ करेंगे क्या आएगा 16, बचा क्या हमारे पास y और z प्लस 2 को करा 4 के साथ 2 4 जा 8, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस, यहां लिख देते हैं हम प्लस 8zx। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। आगे देखिए बेटा, मेहनत करो बेटा, पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ अपना प्रैक्टिस करते रहो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। जितना साथ साथ लिखोगे, जितना साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका बेनिफिट है। चलिए देखिए आगे, इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी बेटा, लगेगी सेम ही आइडेंटिटी, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या है बीच में माइनस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है माइनस। देखो कैसे करेंगे, सेम आइडेंटिटी लगाओ यूजिंग, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं, यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। अब यहां पर फॉर्मूला लग गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस फिर उसके बाद क्या आएगा 2yz प्लस फिर हमारे पास क्या आएगा लास्ट में 2zx, राइट। इस आइडेंटिटी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। करिए, x की जगह क्या हो जाएगा सेम टू सेम, जैसे मैंने x और y और z को अलग किया, आप भी इसमें अलग कर सकते हो। करो बेटा, यहां पर x की जगह रखोगे 2x, y को रखोगे माइनस y और z की जगह क्या रखोगे पॉजिटिव z, z की जगह क्या रखोगे पॉजिटिव z अप्लाई होगा, y की जगह माइनस y अप्लाई होगा और x की जगह क्या अप्लाई होगा 2x अप्लाई होगा। करिए, ठीक है, करो। x की जगह पुट करेंगे 2x, 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y की जगह पुट करेंगे माइनस y का होल स्क्वायर, z की जगह पुट करेंगे z का होल स्क्वायर, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट होगा 2x मल्टीप्लाई y की जगह होगा बेटा माइनस y प्लस फिर क्या लेंगे 2yz, 2 मल्टीप्लाई y की जगह होगा बेटा माइनस y मल्टीप्लाई z की जगह क्या होगा z होगा, ओके। प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह z पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 2x। इसको सॉल्व करा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, 4 x का स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2x पूरे का होल स्क्वायर क्या बन जाता है 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव y स्क्वायर, z का स्क्वायर होता है z का स्क्वायर, राइट। 2 को 2 से करा 4, ठीक है, 4 हो गया। x की y के साथ करेंगे xy, लेकिन निशान क्या है माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। प्लस 2 की करी y और z के साथ तो क्या लिखेंगे 2yz, लेकिन यहां निशान क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ओके। प्लस 2 की किससे करेंगे 2 के साथ 4zx, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
आगे देखिए बेटा, इसके दो पार्ट और हैं, दो नहीं है बेटा, इसके हैं 6 पार्ट। ठीक है, दो मैंने करवा दिए, दो अब करवा रहा हूं, चार, दो और करवाऊंगा। ठीक है, 6 पार्ट हो गए, चार फोर्थ क्वेश्चन के 6 पार्ट है। जैसे दो पार्ट किए हैं, सेम टू सेम आगे वाले चारों पार्ट ऐसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजें दे रखी है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, तो लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये वाली हमारी आइडेंटिटी क्या हुई है, अप्लाई हुई है। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा और इजीली बनाने के लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, x की जगह आप पुट कर लो माइनस का 2x अलग अलग कर लो, y की जगह लिख लेंगे 3y और z की जगह क्या लिख लेंगे 2z। अब वन बाय वन आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको x y और z की वैल्यू पुटअप करनी है। तो x की जगह पुट करो माइनस का 2x प्लस y की जगह पुट होगा 3y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह पुट होगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह आ जाएगा बेटा माइनस का 2x मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा बेटा 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई z की जगह आ जाएगा 2z प्लस 2zx है तो 2 मल्टीप्लाई z की जगह आ जाएगा 2z मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 2x। सोल्व करो, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, z का स्क्वायर। 2 को मैंने पहले 2 के साथ करी, 4 को 3 के साथ करी, कितना आ गया 12, 12x और y, 12xy। लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस गिवन है बेटा, साथ में माइनस गिवन है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो निशान कौन सा लगेगा माइनस का लगेगा। फिर प्लस 2 को करी मैंने 3 के साथ, 6 को 2 से करा क्या होगा 12 वाई जेड प्लस 2 को करा 2 के साथ 4 को 2 के साथ करेंगे 8, तो क्या आ जाएगा 8zx। लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसका भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। राइट, अब इस आइडेंटिटी का आप यूज करोगे, पहले वन बाय वन इसको अलग कर लो। x की जगह मैंने पुटअप करना है 3a, सॉरी y की जगह मैंने पुटअप करना है -7b एंड z की जगह पुटअप करना है क्या c। अब देखो यहाँ c मैंने पॉजिटिव लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का c, तो नेगेटिव लेंगे। अब इसमें वन बाय वन पुट करो, x की जगह पुट करो 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह रखोगे -c का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह रखोगे 3a मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखोगे बेटा, y की जगह आप रखोगे 7b माइनस 7b। राइट, -7b पुट कर दिया y की जगह, फिर प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई y की जगह -7b मल्टीप्लाई z की जगह -c। क्लियर है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई z और x लेंगे, z कितना दे रखा है माइनस का c मल्टीप्लाई और x क्या दे रखा है 3a। अब कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3a का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, a की जगह a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है -7 का स्क्वायर होता है 49 पॉजिटिव और b का स्क्वायर, c का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा प्लस c का स्क्वायर। 2 को पहले 3 से करो 6 को 7 से करो, 6 7 जा कितना होता है भाई 42 रख लेंगे यहाँ पर और साथ में क्या रख लेंगे a और b। लेकिन यहाँ पर माइनस का है सिंबल भाई, -7b है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, प्लस 2 को करेंगे 7 के साथ 14 बचा यहाँ पर 14, b और c बचा b और c। लेकिन ध्यान देखो निशान कौन सा है माइनस और माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा तो प्लस ही रहेगा। प्लस 2 को करेंगे 3 के साथ, 2 को जब हम 3 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 6a और c, 6ac। लेकिन निशान आपके पास माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ये बेटा राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट दो पार्ट रह गए हैं, हम उसको
सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स। क्लियर है? तो ये हमने आइडेंटिटी यूज करी इसकी यहां तक। ओके, अब यहां पर x को अलग कर लो, माइनस का 2x दे रखा है, ठीक है। y क्या दे रखा है 5y, एंड z क्या दे रखा है माइनस का 3z। पुट कर दो 1 बाय 1, माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। x क्या दे रखा है माइनस का 2x, y क्या दे रखा है 5y प्लस फिर क्या है 2yz, 2 मल्टीप्लाई y क्या है 5y मल्टीप्लाई z क्या है 3z, ठीक है। प्लस 1 बाय 1 आपको बस z और x y z की वैल्यू पुटअप करनी है इसी आइडेंटिटी के अंदर। कर दोगे तो z की जगह आप पुट करोगे माइनस का 3z और x की जगह पुट करोगे माइनस का 2x, ठीक है। सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तभी मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रहा हूं आपको। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 5y का क्या होता है बेटा 25, y का स्क्वायर, 3 का क्या होता है बेटा 9, z का स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा यहाँ पर। 2 को 2 से करो 4, 4 5 से कितना होता है 20, बच्चा क्या है x और y प्लस, फिर दोबारा देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा। 2 को 5 से करेगा 10, 10 को 3 से करेंगे कितना आ गया 30, y z, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों प्लस क्या आएंगे प्लस प्लस प्लस। 2 को 3 से करेंगे 6, 6 2 जा कितना होता है 12, z x, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी। देखो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आपने खुद ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, ओके, ये सेम वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब 1 बाय 1 करते हैं। x की जगह आपको पुट करना है -4/a, b की जगह पुट करना है -1/2b, प्लस c की जगह आपको कोमा c की जगह पुट करना है 1, c की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है। ओके, करिए। x हमारा फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेंगे तो -1/4 a का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, राइट, प्लस 2xy। अब 2 करेंगे या मल्टीप्लाई, x की जगह रखेंगे बेटा -1/4a मल्टीप्लाई एक्स वाई, वाई की जगह क्या रखोगे, y आपको क्या दे रखा है बेटा, ये देखो ये y है और ये क्या दे रखा है z। हमने यहाँ पर x लेना है, या y है ये z, x की जगह में पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आ नहीं रहा, ये थोड़ा और बना देते हैं, ठीक है। x y इधर क्या रखेंगे z प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y -1/4a मल्टीप्लाई -1/2b, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz, 2 मल्टीप्लाई 2xy, फिर उसके बाद क्या लेंगे प्लस 2yz, y क्या दे रखा है -1/2b मल्टीप्लाई z की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस 2zx, z की जगह रखेंगे 1 और x की जगह रखेंगे -1/4a। अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करिए। -1/4 a का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1/16 a का स्क्वायर प्लस -1/2 b का स्क्वायर क्या होता है 1/4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, 2 से इसको 4 को कट कर दो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/2 की 1/2 के साथ करेंगे क्या होगा 1/4, क्या बच जाएगा a और b, ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर इधर क्या बच जाएगा बेटा -1 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर बचेगा -b, क्या बच जाएगा -b। आगे देखिए, उसके बाद हमारा लास्ट बचता है प्लस, प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस ही होगा, या माइनस आएगा, 2 से कट करो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/2a। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। आगे देखिए बेटा 5th नंबर क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। देखो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही आंसर निकल रहा था। अब आपको उसको जो जो हमने आंसर निकाला है, ठीक है, वो हमारा ये था लास्ट क्वेश्चन में, उसमें एक्सपेंड करने के लिए बोल रखा था। तो अब आपको उसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके ये निकाला था, ठीक है। उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब इसको खोल देंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy, ये हमारा फॉर्मूला बना हुआ है बेटा,
किसका फॉर्मूला बना हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी का लगा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या लगाई थी हमने आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इस आइडेंटिटी को हम के बेस पर हम इसको खोलेंगे, तो यहां लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास, 4x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी। ऐसे ही z की जगह क्या रखेंगे, 4z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x और y की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा बेटा 2x, y की जगह आएगा 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह और z की जगह पुट करें, y की जगह आएगा 3y और z की जगह क्या आएगा 4z प्लस 2zx, 2zx यही लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई z की जगह क्या आएगा बेटा 4z और x की जगह क्या आएगा x की जगह आएगा 2x। जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही चीज आएगी। अब यहां पर आपको देखने वाली बात है, देखो 4 9 16 ये पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन माइनस एक यहां आ गया, एक माइनस यहां आ गया, यही आप समझोगे। अब देखो माइनस आ गया, तो इसको माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर x और y दिया हुआ है, इसका मतलब x और y पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव सिंबल है, इसका मतलब ये दो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन यहां तक आपका पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, हमारा यहां पर नेगेटिव आ रहा है। देखो y तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इधर y है, लेकिन यहाँ y भी दे रखा है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब दो चीजें तो पॉजिटिव रखनी है आपको, y और x को पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब z हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें देखो चेक करो, 4z दे रखा है, 4z। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिखोगे, -4z, क्या लिख दोगे, -4z। अब देखो z कहां पर अप्लाई हुआ है, यहां पर तो हो गया 2xy पॉजिटिव, 2yz, y भी पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास जो z है वो हमेशा क्या है, वो जो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा जो z होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है। उसके बाद आओ 16xz, यहां देखो x तो पॉजिटिव है, लेकिन अप्लाई क्या हो रहा है, z हमेशा क्या है, इसमें वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब z भी हमारा इसके अंदर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4z। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट निकलेगा, यही रिजल्ट निकलेगा। अब हम इसको सीधा हम यहाँ पर x y और z रख देंगे। x क्या है हमारे पास 2x प्लस y की जगह क्या आएगा 3y, अब z की जगह क्या आएगा -4z। ये हमारे पास क्या निकल गई, इसका आंसर। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z, इसको भी सेम ऐसे यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है, तो आप इसका यूज कर लेना आइडेंटिटी का, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखो 4 का हाफ 2 ले लिया हमने यहां पर, लेकिन यहाँ 2 का हाफ क्या होगा, √2, क्या होगा, √2, पूरे का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर। 8 का क्या लिखेंगे, 2√2, 2√2। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई जेड, जेड क्या दे रखा है 2√2z प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई x, x क्या है हमारे पास √2x, राइट। अब फिर जैसे हमने इसमें प्लस माइनस चेक किया था, सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, यहां तक क्लियर हो गया, तीनों चीज पॉजिटिव है। लेकिन यहां चेक करो कि x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इसका मतलब x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो x माइनस होगा या फिर दोनों माइनस होंगे। अगले वाले में आओ, देखो यहाँ y और z पर इकट्ठे आ रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगले वाले में कहता है x और z इकट्ठे आ रहे हैं, इसका मतलब z भी पॉजिटिव है और ये भी z पॉजिटिव है, इसका मतलब x है जो वो इसमें भी नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2x, क्या हो जाएगी -√2x। तो x की जगह आप क्या लिख दोगे, -√2x, -√2x रख देंगे x की जगह ओनली। ठीक है, यहां पर भी अब देखो यहां पर चेक करो, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू आ गई पूरी यहां तक। उसके बाद यहां देखो इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसमें देखिए, इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, प्लस माइनस माइनस। क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ पर मेरे को गड़बड़ लग रही है बेटा, यहाँ 8xz दे रखे हैं और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है 8 ही निकलेगा बेटा इसका। किसी को ये निकालने नहीं आता 8, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो मैं निकालना दिखा देता हूँ आपको। 8 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, तो ये 2 बार सेम है तो 2√2 ये निकलेगा बेटा, ठीक है। और एक चीज और, जब √2 और √2 की मल्टीप्लाई होती है तो सिंगल आपका 2 बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगल 2 बन जाता है, ठीक है। अगर 2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2√2 बन जाता है। यहां पर आपका जब आप 2 की 2 के साथ करोगे 4, √2 और √2 की करेंगे तो 2 बनेगा, तो 4 2 जा 8, तो 8xz बन जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी लग गई, x y और z अलग अलग कर लो। x क्या है, √2x प्लस y प्लस 2√2z, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। दो रूट टू जेड, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इसके 4 हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x प्लस 1 का क्यूब, अब क्यूब आ गया, क्यूब के फॉर्मूले आइडेंटिटी लगेगी क्यूब की, क्या लगेगी, x प्लस वाई का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, इंटू x प्लस वाई, ये इसकी क्या लग जाएगी बेटा, आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है, आइडेंटिटी लग जाएगी। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 3xy की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर y प्लस इसके आगे करेंगे 3xy का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। अब 1 बाय 1 सॉल्व कर दो, x की जगह पुट कर देंगे 2x, y की जगह पुट कर देंगे 1, 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x की जगह पुट हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई y की जगह हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई x की जगह पुट हो जाएगा बेटा 2x, और y की जगह क्या पुट हो जाएगा, y की जगह पुट हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो x इज इक्वल में 2x एंड y इज इक्वल में 1, ठीक है, ये पुट करना है आपको। तो 2x का क्यूब क्या होता है, 8x क्यूब, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 12x, प्लस 3 को 2 से करा 6, प्लस का क्या हो जाएगा 6x, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे देखेंगे बेटा, सेम यही क्वेश्चन, आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी सेम, ठीक है, इसमें यही अप्लाई होगी आइडेंटिटी, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो 2a का क्यूब, देखो आइडेंटिटी इसमें बेटा अलग लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। तो माइनस की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर, राइट। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 2a, 2a क्या है, मतलब x तो हमारे पास 2a है और b क्या है, सॉरी y क्या है हमारे पास -3b। अब माइनस नहीं लिखोगे क्योंकि आइडेंटिटी में हमने माइनस अप्लाई कर दिया, तो यहां पर सीधा आप क्या लिखोगे, 3b लिखोगे। तो x की जगह पुट करेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस आएगा, माइनस अभी में माइनस है, -3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है हमारे पास 2a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3b, माइनस नहीं आएगा प्लस क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b का होल स्क्वायर। हमने इसी में हमने क्या कर दिया, इस आइडेंटिटी में हमने पुट अप कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2a का स्क्वायर कितना होता है बेटा 8a का, 2a का क्यूब आएगा भाई, यहाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दी, क्यूब आएगा, क्यूब क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, किसका फॉर्मूला लगा हुआ है, क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो इसके अंदर तो स्क्वायर आएगा लेकिन इन दोनों में आपका क्या बनेगा, क्यूब, क्योंकि यहां पर हमने इस चीज को क्या किया है, अप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a का क्यूब क्या होता है 8a का क्यूब, माइनस 3b का क्यूब क्या होता है 27b क्यूब, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो पहले, कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया। यहां पर भी देखो एक मिस्टेक की है, तो 2x का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आएगा बेटा, क्या आएगा स्क्वायर, तो यहां पर भी a का स्क्वायर बचा, 3 को 2 से करेंगे 6, 6 को 3 से करेंगे कितना हो गया 18, माइनस 18a स्क्वायर b प्लस इसको ऐसे करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 9 2 जा कितना होता है 18,
18 3 जा कितना होता है 54, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 54 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहां पर प्लस की आइडेंटिटी लगेगी जो हमने पहले आइडेंटिटी लगाई थी। चलो दोबारा ही बता देते हैं आपको, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। तो x हमारे पास क्या दे रखा है 3 में 2x, कोमा y क्या दे रखा है 1। पुट करेंगे बेटा, इसी आइडेंटिटी में पुट करेंगे, करो x की जगह 3/2x हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा क्यूब, y की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3 में 2x पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई y की जगह 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह एज इट इज रखेंगे, लेकिन y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट। इसके बाद 3/2 का होल क्यूब क्या होता है, 3 को 3 बार करेंगे 27 में 4x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 को करो 2 बार कितना, यहां पर क्या आएगा बेटा 27/8 क्योंकि 2 का क्यूब है। तो 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 में 2, 3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 में 4, 9 में 4 हो गया, 9 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, या मेरे चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 9 में 4 एक्स का स्क्वायर प्लस सेम ऐसे करेंगे 3 3 जा 9, 9 में क्या हो जाएगा 2x, 9 में 2x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 27 में 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 को 9 से करेंगे कितना होगा 27 में 4 एक्स स्क्वायर प्लस, राइट। तो 3 3 जा 9, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 9 में 2x, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये भी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, तो माइनस की आइडेंटिटी लगाओ x माइनस वाई, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई x करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर, राइट। इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह ये हो जाएगा x, y की जगह क्या पुट होगा माइनस, नहीं रखेंगे बेटा क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी लगी हुई है, तो सीधा 2/3 y अप्लाई करोगे। ओके, तो पुट अप करें, x की जगह x रखेंगे तो x का क्यूब रहेगा, y की जगह रखेंगे बेटा 2/3 y पूरे का क्यूब, ओके, माइनस 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मल्टीप्लाई y की जगह क्या आएगा 2/3 y प्लस, ओके, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई x क्या है आपके पास खाली x ही है, मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, y क्या दे रखा है 2/3 y पूरे का होल स्क्वायर, x क्यूब को एज इट इज 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8y क्यूब, 3 को 3 बार करेंगे कितना हो गया 27 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 2x स्क्वायर y प्लस 3 से 3 नहीं काट सकते बेटा इसको, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहां पर ये स्केयरिंग कर रखी है। तो 3x हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 आ गया तो 3 से कट करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लो 3x मल्टीप्लाई 4 में 9, 3 से कट करो कितना आ गया 3, यहाँ y आ जाएगा। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करा तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा बेटा इसका राइट आंसर, तो क्या निकल गया 4/3 x y, ओके, इसका क्या होगा ये राइट आंसर। अब हम कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, और क्यूब में आइडेंटिटी लगेगी, किसी में माइनस की और किसी में प्लस की। अब देखो 99 किसके आसपास है, 100 के प्लेस वैल्यू पे आसपास है ना, तो 100 के पास है तो 100 में से क्या माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 99। अब ये बन गया हमारे पास x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी लगाएंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ओके। अब इसके आइडेंटिटी में पुट कर दो, अब आपको पता है x क्या है हमारे पास 100 एंड y क्या है हमारे पास 1, तो इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, x की जगह तो 100 पुट कर दो क्यूब हो जाएगा, माइनस y की जगह 1 पुट किया क्यूब हो जाएगा माइनस। कभी किसी के मन में हो कि ये विचार हो कि ये माइनस क्यों नहीं लिया, भाई माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आइडेंटिटी में ही माइनस आपका यूज कर रखा है मैंने, ठीक है, इसलिए ये माइनस नहीं रखेंगे, सिर्फ y की वैल्यू रखेंगे।
तो -3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह आ जाएगा बेटा 100 और वाई की जगह 1, एक्स और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है हमारे पास 100 माइनस 1, ठीक है जल्दी हो जाएगा। 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक बार, दो बार, 3 बार, 1 2 3, 6 जीरो आ जाएगी, ओके। -1 -300 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99, राइट। अब अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप क्या करो, सीधा आप इसको ऐसे करो बेटा, 300 तो ये हो गया, 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 100 से और करेंगे तो 0 0 हो गया, माइनस 300 को फिर इससे करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, इतना रह जाएगा 300, क्या रह जाएगा 300। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर निकलता है 970299, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, ओके। आगे देखिए बेटा 102 में हम क्या लिखते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगेगी तो x प्लस वाई की आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ओके करिए। तो हमारे पास जो x दे रखा है वो 100 दिया हुआ है, जो y दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो आपको इसमें पुट करना है। तो 100 का क्यूब हो जाएगा पहले, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 प्लस 2, राइट। 100 प्लस 2, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, एक बार, दो बार और 3 बार, टोटल 6 जीरो होगी, प्लस 2 को 3 बार करेंगे 8, 3 2 जा 6, 600 हो गया। 600 को 100 से करेंगे तो डबल जीरो आ गई, 600 को फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 1200। यहां तक समझ आ गया सभी को, क्लियर है। अब देखिए बेटा आगे 102 निकाला ना हमने, इसके बाद हमारा जो राइट आंसर निकलेगा आप इन सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 1061208, इसका क्या निकल जाएगा राइट आंसर, ओके। अब आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो 3 की प्लेस वैल्यू है, मतलब कि 1000, यहाँ पर 2 थी, 2 जीरो की प्लेस वैल्यू थी, यहाँ पर 3 आ गया, 3 वर्ड, मतलब कि 1000 के आसपास हो गया। 1000 के आसपास 998 आता है, तो हम इसको किस में से माइनस करेंगे 1000 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 998। तो यहाँ पर भी किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा क्यूब का, लेकिन यहाँ होगा माइनस का। माइनस का क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x हो जाएगा बेटा 1000 एंड y हो जाएगा 2। इसको हमने क्या करना है x और y के अंदर पुट अप करना है, करो 1000 का क्यूब प्लस, प्लस नहीं आएगा बेटा माइनस की फॉर्म चल रही है, 2 का क्यूब हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2, यहां तक क्लियर हो गया, इंटू 1000 माइनस 2। 1000 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 1 2 3, 3 3 6 और 3 9, 9 जीरो आ जाएगी बेटा, ठीक है। माइनस 2 की 3 बार करेंगे तो 8, माइनस 3 को 2 से करा 6000 और इनटू में कितना आ जाएगा 1000 माइनस 2। अब वही चीज आ जाएगी, यही क्वेश्चन मैं दोबारा यहां कर रहा हूं मैं, 1 2 3, 9 जीरो माइनस 8 माइनस 600 की मैंने इसके साथ करी 6000 की, 3 जीरो तो ये होगी, 3 जीरो और होगी बेटा, माइनस माइनस प्लस 12000। यहां तक समझ आ गया। अब हम इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा, मैंने सॉल्व कर रखा है बेटा, टाइम की थोड़ी वो है तो मैं आपको बता देता हूं, 9940, ठीक है 11992, ये आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाकर इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा 8 नंबर 8वां क्वेश्चन में 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12x a स्क्वायर बी प्लस 6ab के स्क्वायर, इसका हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो इसमें फैक्टराइज में देखो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा क्यूब का, तो क्यूब का फॉर्मूला हमारा निकलेगा इसके अंदर कैसे, 8a को क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 2a क्यूब, b का क्यूब को हम b का क्यूब, तो क्यूब में हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं 3 मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं b प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद
6ab² बनाना है तो 6a में क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले a रखेंगे, a क्या है हमारे पास 2a, ठीक है 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास खाली b है तो b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सारे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट निकला है, क्या निकल रहा है पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये 2a प्लस b, किसका फॉर्मूला बन गया 2a प्लस b का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, 2a प्लस b का क्यूब। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि x प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। सेम टू सेम यही करेंगे। देखो यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो इसमें सीधा देखने में पता चल रहा है इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो x माइनस वाई के क्यूब का बनेगा। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे 2a का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, 2a मल्टीप्लाई b। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में हम स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं स्क्वायर, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई a को रखेंगे एज इट इज 2a और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। अब ये देखो ये फॉर्मूला जो बनेगा हमारा माइनस का बनेगा तो क्या लिख सकते हैं 2a माइनस b का क्यूब, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए बेटा 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 5 को क्या लिख सकते हैं 5a का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं ठीक है 135a, 135a, इसको क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 135 बनाना है, क्या बनाना है 135 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर, नहीं 5a का स्क्वायर नहीं बनेगा, खाली 5a का स्क्वायर नहीं बनेगा, दोबारा देखो बेटा क्या बनेगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले में बनेगा। 9 को 5 से करेंगे 45, 45 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 135, ठीक है प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका a का स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 25, 25 3 जा कितना होता है 25 3 जा होता है 75, 75 3 जा कितना होता है 225 a का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा बेटा b, इसमें भी माइनस की फॉर्म बनेगी 3 माइनस 5a का क्यूब, तो आंसर क्या लिखोगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। आगे देखिए बेटा फोर्थ पार्ट में देखो 64 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4a का क्यूब, 27 है तो 3b का क्यूब माइनस यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर है तो a रखेंगे 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह क्या आएगा 3b प्लस इधर क्या रखोगे 3 मल्टीप्लाई 108 ab का स्क्वायर, a को तो रखेंगे 4a लेकिन b की जगह क्या आ जाएगा 3b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी माइनस की फॉर्म बनेगी, तो माइनस की फॉर्म बनेगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा 4a माइनस 3b का क्यूब, तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, राइट। इसके बाद एक पार्ट और रह गया बेटा 8वें क्वेश्चन का, बेटा 8वें का लास्ट पार्ट है ये हमारा 8वें क्वेश्चन का, सेम वैसे करेंगे। देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो इसको देखते ही पता चल रहा है इसका जो रिजल्ट है वो माइनस की फॉर्म निकलेगी, ठीक है। तो माइनस में इसका जो आंसर आएगा तो x माइनस वाई का क्यूब, 27p को हम क्या लिख सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/216 को लिखते हैं 1/6 का क्यूब माइनस, ठीक है 3 मल्टीप्लाई क्या लेंगे 3 मल्टी, देखो यहाँ p का स्क्वायर है तो p इन दोनों में से कहाँ है यहाँ है ना p, तो इसका मतलब 3p यहाँ बन जाएगा मल्टीप्लाई और 3ab लेते हैं ना, b हमारे पास क्या है 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई फिर दोबारा खाली p है, यहाँ पर क्या है p है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा बेटा 3p मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/4p, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा 9/2p का स्क्वायर। तो अब इसको
अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो इसका आंसर क्या निकलेगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। थैंक यू सो मच बच्चे। ये 8 क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो 8 क्वेश्चन बच गए हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। ये चैप्टर आपका पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।